मैं राम नारायण पासवान, प्रधानाध्यापक राजकीय मध्य विद्यालय चकिया बालक और अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के अनुमंडल अध्यक्ष। आज चकिया नगर परिषद के वार्ड नंबर 7 में मेरा आवासीय घर है, जहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई जा रही है और मनाई गई। और आज ऐसे तो 192 देशों में बाबा साहब की ही जयंती मनाई गई। इतना बृहद पैमाने पर विश्व के किसी भी महापुरुष की जयंती नहीं मनाई जाती रही है। यह ख्याति बाबा साहब के नाम है और संयुक्त राष्ट्र संघ में पहले भारतीय बाबा साहब अम्बेडकर ही हुए और विश्व के तीसरे व्यक्ति जिनका जयंती मनाया गया। और बहुत खुशी की बात है कि इसमें हमारे दूर दराज से शिक्षक भी उपस्थित हुए। शिक्षक के साथ वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, बच्चे और विद्यार्थी भी सम्मिलित हुए। यहाँ पर बहुत खुशी हुई और काफ़ी हमें इससे प्रेरणा भी लोगों से मिली। बहुत अच्छी बात है और इस कड़ी में हमने ये प्रण लिया है कि आगे जयंती जो मनाएंगे वो उस दलित बस्ती में उस जगह मनाएंगे जहां पर शिक्षा की ज्योति नहीं जली हो, उसको जलाने का, शिक्षा की ज्योति जलाने का प्रयास करेंगे। और इस कार्य में हमारे सभी बुद्धिजीवी सहयोग करेंगे। सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब का जो मूल संदेश था थोड़ा सा ऊपर। बाबा साहब का मूल संदेश था शिक्षित बनो, संगठित करो और संघर्ष करो। लेकिन जब शिक्षित बन गए तो अब हमारा दायित्व बनता है कि हम शिक्षित दूसरे को करें और संघर्ष करें, संगठित रहें और अपने देश समाज के सभी लोगों का कल्याण करें। हम अपने परिवार, समाज और देश का कल्याण करते हुए विश्व में अग्रणी भूमिका निभावें, महापुरुषों के आदर्श पर चलें। बाबा साहब की जयंती मना लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि मुख्य उनका जो मिशन था, उद्देश्य था कि शिक्षित बनना। तो हमें शिक्षित बन करके ही अपने समाज, देश का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए उनके बताए हुए उनके मिशन को हम लोग आगे बढ़ावें। इसी में उनको बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। उनका बहुत बड़ा हम पर उपकार है कि उन्होंने संविधान दिया और इस संविधान की भी रक्षा करें, ताकि इस संविधान में निहित सबों का कर्तव्य और अधिकार है, उस पर चल करके अपने जीवन को सार्थक बनावें। इनका जो जीवन संघर्ष रहा है उस पर थोड़ा सा कुछ। इनका जीवन संघर्ष तो शायद वैसा जीवन संघर्ष बहुत कम लोगों का रहा है। उनका जीवन संघर्षमय ही रहा और शुरू से, जन्म से लेकर के और उनके मृत्यु पर्यंत तक, मृत्यु के बाद तक उनके पर राजनीति होती रही। उनका जीवन संघर्ष तो इतना था कि उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, पढ़ने जाने से भी रोका जाता था। और बड़ी खुशी की बात और अहम चीज़ कि वो विद्यालय के बाहर बैठ कर के भी वो इतिहास रच दिए कि जो विद्यालय में बैठ कर के भी, एयर कंडीशन में बैठ कर के भी बहुत धनी मनी व्यक्ति भी उनके ऊंचाइयों को छू नहीं सके। वो ऐसे सूर्य के समान हैं। जैसे बराक ओबामा, अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था कि बाबा साहब अगर हमारे देश में जन्म लिए रहते तो मैं उनको सूर्य कहता। और उनको सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक, इसकी उपाधि सिर्फ विश्व में मिली है तो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर साहब को ही मिली। वो 32 भाषाओं के, 32 उपाधियों के वो धारक थे। आज तक उतनी उपाधियाँ, उतनी डिग्रियाँ किसी के पास आज भी नहीं है। उस समय में, उनके ज़माने में भी नहीं था, आज भी नहीं है। और उनके जीवन से हमको ये प्रेरणा लेना है कि शिक्षा, उन्होंने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा ही। तो सबसे बड़ा मूल मंत्र उनका है कि शिक्षा, और शिक्षित हम बने, शिक्षित करें, संघर्ष करें, संगठित रहें और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए हमेशा आगे बढ़ें, जन समाज के लिए सोचें, जन कल्याण के लिए सोचें। इसी में मानव जीवन की सार्थकता है।
कैसे विसंगतियां दूर होगी, उनका विकास कैसे होगा। आइए ना, आगे आप लोग को पहले आगे बढ़ना बस आइए होगा, जल्दी हम से। पीछे से बैक सपोर्ट करेंगे। ये तो बोल देना बड़ा आसान है, करना कठिन है। और ये काम सामूहिक रूप से